हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि लैन मैन और वैन में जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने कुछ लिख के रखे हैं। उनमें हम आपको बता रहे हैं कि लैन में क्या डिफरेंस होता है, मैन में क्या डिफरेंस होता है, वैन में क्या डिफरेंस होता है। जो मेजर डिफरेंस हैं वो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो से। ओके, तो सबसे पहला है लैन क्या होता है। लैन लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एल इक्वल टू लैन लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। मैन मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एम फॉर मैन, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू फॉर वाइड, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। ओके, देन सेकेंड नंबर है इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग लाइक ऑफिस। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये लाइक बिल्डिंग, जो छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिस होता है, आपका घर होता है। अगर जो आपके घर में नेटवर्किंग करना है, मतलब आप क्या करोगे, लाइक लैन आप क्रिएट कर लोगे, लैन नेटवर्क क्रिएट कर लोगे। जो आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेजेस में जो लैब होती हैं, लैब में लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज किया जाता है। देन मैन मैन इट इज़ यूज फॉर सिटी लाइक कोलकाता। इसमें कोलकाता की स्पेलिंग कुछ गलत लिखी, सॉरी। लाइक कोलकाता। अगर जो आप मान लो लैन, आपके पास तमाम सारी लैन्स हैं, लैन नेटवर्क है आपके पास। मान लो एक लैन नेटवर्क है प्लस दो लैन नेटवर्क प्लस तीन लैन नेटवर्क इज इक्वल टू मैन नेटवर्क। ओके, आपको समझ आया? आपको समझ आया? एक दो तीन, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ करके, लैन नेटवर्क को जोड़ करके कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं मैन नेटवर्क, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, देन आ जाते हैं वैन पर। इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रीज, मतलब तमाम सारे मैन्स कनेक्ट नेटवर्क को आपस में जोड़कर जो नेटवर्क बनता है वो बनता है वैन। ओके, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। लैन लैन जो होता है एक सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो हम ऑफिसेज और घरों में अपने यूज़ करते हैं और स्कूल कॉलेजों की लैब में बनाते हैं, वो होता है लैन नेटवर्क। जबकि मैन नेटवर्क बहुत से लैन नेटवर्क को जोड़ करके बना होता है, उसे मैन नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह वैन नेटवर्क जो होता है तमाम सारे लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क को जोड़ करके जो बना होता है उसे कहते हैं वैन नेटवर्क। समझ आ रहा है? लैन और मैन दोनों को जोड़ करके जो नेटवर्क बनता है वो होता है वैन नेटवर्क। ठीक है, देन अब आ जाते हैं अपने थर्ड नंबर पर। ट्रांसमिशन स्पीड डेटा इज हाई, मतलब आप इतना समझ लो कि अगर जो मुझे एक इस एरिया से इस एरिया तक जाना है तो बिल्कुल छोटा टाइम लगेगा, है ना, बिल्कुल बिट, मतलब बिल्कुल लिटिल बिट यूज होगा हमारा टाइम। बट अगर जो यहाँ से आपको जाना है 1 किलोमीटर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सेम यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि ट्रांसमिशन स्पीड डेटा इज हाई। अगर जो आपको थोड़ी दूर जाना होगा तो ट्रांसमिशन स्पीड भैया ज़्यादा होगी ही होगी। बट अगर जो आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना है, देन आपकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी, कि आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होती जाएगी। ये चीज़ है इसमें। ओके, देन हो जाता है मैन मैन ट्रांसमिशन स्पीड और डेटा इज एवरेज। एवरेज मतलब हल्का फुल्का डाउन हो रहा है, मतलब एक टाइप से आप मॉर्निंग में खाना खाकर चले और जब दोपहर हुई तो आपके अंदर जो लाइक अंदर से ताकत रहती है वो एवरेज आ जाती है कि नहीं अभी अभी काम चल रहा है धीरे धीरे। बट वैन में ऐसा नहीं होता। वैन में क्या होता है, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज लो, मतलब ट्रांसमिशन स्पीड जो है बिल्कुल लो हो जाती है। मतलब आप खाना खाकर घर से निकले और शाम तक क्या हुआ, आपकी जो स्पीड है, बैटरी है, बिल्कुल डाउन हो गई। वो चीज़ है ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज लो। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने चौथे नंबर पर। लैन नेटवर्क ऑनरशिप इज प्राइवेट। प्राइवेट क्यों हुई? देखो, लैन नेटवर्क जो होता है वो अपने घरों में यूज़ किया जाता है, ऑफिस में यूज़ किया जाता है, कॉलेजेस पे वो यूज़ किया जाता है। और कॉलेज क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, मतलब सरकारी कॉलेज भी होते हैं बट उनको क्या है, देखता तो कोई प्रिंसिपल ही है, ठीक है, तो वो होते हैं प्राइवेट। मैन नेटवर्क इज प्राइवेट एंड पब्लिक। मैन नेटवर्क जो होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। वैन नेटवर्क ऑल्सो प्राइवेट एंड पब्लिक। वैन नेटवर्क भी प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। ओके, देन आ जाते हैं अपने 5 नंबर पे, इजी टू मेंटेन। ओके, देखो, अगर जो आपके पास बिल्कुल छोटा एरिया है,
ठीक है, बिल्कुल छोटा एरिया है, तो उसे मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो जल्दी मेंटेन भी हो जाएगा। बट अगर जो बहुत बड़ा एरिया है आपके पास, मान लो आपके पास 3-4 कॉलेजेस हैं और आप अगर जो चाहो कि अकेले सब कुछ देख लो तो नहीं देख पाओगे। बट अगर जो आप उसमें अगर जो कॉलेज 4 हैं तो आप 4 प्रिंसिपल रख दो एंड उसके बाद आप उन 4 प्रिंसिपल से आप बोलो कि नहीं मुझे ये सब देखना है, तो वो आपको मतलब दे सकते हैं उसकी रिपोर्ट, पर डे दे सकते हैं, हर टाइम दे सकते हैं, मिनट मिनट पर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, इजी टू मेंटेन रहता है। उसी तरह मैन है, मैन में लगभग एवरेज रहता है। ठीक है, मेंटेन देन लैन। उसके बाद आ जाता है वैन। वैन ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन देन मैन एज वेल एज लैन। मतलब मैन से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और लैन से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देन अब आ जाते हैं अपने हम 6 नंबर क्वेश्चन पर। लैन नेटवर्क एरर रेट सेटअप कॉस्ट इज लो। मतलब क्या होगा, अगर जो आप बिल्कुल छोटे एरिया में आप नेटवर्क चला रहे हो तब तो यार बिल्कुल छोटा रेट रहेगा कि आपका एरर भी कम आएगा, सेटअप रेट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, वो तो छोटे से एरिया में हो गया सब कुछ, है ना। देन आ जाते हैं हम मैन पर। मैन का जो एरर रेट रहता है और सेटअप रेट रहता है वो एवरेज रहता है, बिल्कुल स्पीड की तरह। हाँ, ट्रांसमिशन स्पीड जो मैंने बताई थी कि एवरेज, लो, हाई, सॉरी वेरी लो, उसी टाइप से है कि उसमें लो रहता है फिर एवरेज रहता है। देन वैन में जो होता है वो वैन में भी वेरी हाई रहता है, कॉस्टली रेट रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है। मतलब 2 कंट्रियों के बीच में अगर जो नेटवर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसमें अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आपको पूरी एक लाइन चेक करनी पड़ेगी, है ना। पूरी एक लाइन चेक करनी पड़ेगी कहाँ पर आई, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ सकता है एंड एरर रेट भी। मान लो आपको 1 किलोमीटर में एक लाइन बिछानी है तो 1 किलोमीटर में यार बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। कभी मान लो तेज़ हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी, उसके वजह से कनेक्शन भी टूट जाएगा। हाँ, तो उसमें जो है एरर रेट ज़्यादा आ जाएगा, सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो आई होप यार आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस कर दें बेल आइकन। थैंक यू।